ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम योर टीचर मिस्टर दीपक। और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो पैसिव वॉइस के ऊपर है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की वर्ब के टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको लेकर ही हम यहाँ पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो ज़्यादा यहाँ पर बातें ना करते हुए हम ले लेते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस। जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है? ही टीच अस इंग्लिश। ही टीच अस इंग्लिश। तो आज हम बात कर रहे हैं किस पर कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब की वर्ब के टू ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हम लेंगे और उसका हम बनाएंगे आज पैसिव वॉइस। तो अगर मैं बात करूं वर्ब कहाँ पर है, तो वर्ब है आपकी टीच, और टीच के बाद अस और इंग्लिश, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका है सेकंड ऑब्जेक्ट। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा एक्टिव है, और एक्टिव में अगर मैं टेंस पूछूं तो कौन सा है, आप कहेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अब आपका होगी कि सर पहचान क्या है? पहचान आपने क्या देखी, वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, ईएस लगा हुआ है। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में। तो अब जो हम मुख्य बात करेंगे वो क्या करेंगे कि टीच की आपकी वर्ब के पास, की वर्ब के जो नियर लगता ऑब्जेक्ट है हम उसको पहले लेंगे, ठीक है, और उससे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं। अब नियर बाय जो ऑब्जेक्ट है वो वी अस है, तो अस का जो हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी। अब वी के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इज एम आर, तो आर वी आर। अब वी आर, अब टीच की थर्ड फॉर्म टोट, वी आर टोट, वी आर टोट। अब टोट के बाद क्या, इंग्लिश, वी आर टोट इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद बाय। अब बाय के बाद हमको किसका यूज करना है, अपने सब्जेक्ट को बना देना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में कुछ भी तो नहीं किया है, किया क्या है कि जो वर्ब के नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको हम लेकर आए हैं, और साथ में हमने क्या कर दिया है कि हमने जो वर्ब के नियर था यानी कि अस, उसको हमने क्या बना दिया यहाँ पर अपना सब्जेक्ट बनाया। और उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसका जो यूज किया है, अब ये सिंगुलर नहीं है तो हमने यूज कर दिया आर का। लेकिन आप बात करते हैं कि सर ये तो वर्ब के नियर था तो इससे आपने पैसिव जो है बनाया, लेकिन हम जो है इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाकर भी इसका पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। तो हम इंग्लिश को इस प्रकार से लेकर जो है इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं जैसे कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हमने बनाया था किसको लेकर, अस को लेकर। अब हम इंग्लिश को लेकर बनाते हैं कि इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो इंग्लिश इज। अब इंग्लिश इज, अब वही यही थर्ड फॉर्म टीच टोट। अब इंग्लिश इज टोट, अब इंग्लिश इज टोट टू। अब टू हमको लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जोड़ना है। इंग्लिश इज टोट टू अस बाय, अब बाय किसके बाद, हिम, बाय हिम। तो ये हमारा जो है पैसिव वॉइस जो है किससे हमने बनाया है, ये हमने जो पैसिव बनाया है वो बनाया है अपने सेकंड ऑब्जेक्ट से। तो प्यारे बच्चों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि सब्जेक्ट को देखना है। अगर आपको सब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए आप जो है सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन संभावना क्या है कि जो वर्ब के नियर है आप उसका भी यूज करें। जैसे हमने पहले वर्ब के नियर था अस, तो पहले इससे सेंटेंस बनाया कि वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। उसके बाद हमने ये वर्ब किससे, उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट था उसको ले लिया, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि हमने टोट लेकर उसके बाद जो है टू लगाकर और जो है ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट था उसको हमने जोड़ दिया है। एक सेंटेंस और हम देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं और एक सेंटेंस और समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है, आई सेल
गिव हर, आई शैल गिव हर, आई शैल गिव हर 10 रुपीज, 10, आई शैल गिव हर 10 रुपीज। अब ये क्या है कि यह भी सेंटेंस आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस से आपका होगी। पहचान क्या है कि शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें भी वही बात करेंगे कि इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो आपका हर है, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका 10 रुपीज है। तो इसको हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू अपने फर्स्ट नियम के अनुसार चलेंगे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा वर्ब की नियर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लेंगे। तो वर्ब के नियर ऑब्जेक्ट है हमारा हर, और जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा सी। तो इसको ले लेते हैं सी। अब सी के साथ आई और बी के साथ शैल, बाकी विल, सी विल। अब सी विल के बाद अब सी विल जब आता है तो हम किसका इसमें यूज करेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं कि जब हम विल में हम अगले में कन्वर्ट करते हैं तो किसको यूज करते हैं, बी को। सी विल बी, सी विल बी। अब विल बी के बाद गिव का थर्ड, गिव, गेव, गिवन। सी विल बी गिवन। अब सी विल बी गिवन क्या, 10 रुपीज। सी विल बी गिवन, सी विल बी गिवन। अब सी विल बी गिवन के बाद हमको क्या करना है, 10 रुपीज लेना है। सी विल बी गिवन क्योंकि हमको क्या किसका यूज करना है, अब जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका भी यूज करना है। सी विल बी गिवन 10 रुपीज बाय। अब 10 रुपीज बाय किसको, आई का ऑब्जेक्ट मी। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट कर लिया, किसको लेकर, हमारे जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट तो हमने लिया नहीं लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वर्ब के नियर था तो इसका हमने यूज किया। तो देख लेते हैं, आई शैल गिव हर 10 रुपीज। अब गिव हर 10 रुपीज तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हर को क्या बनाया, अपना सब्जेक्ट सी, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हमने विल का यूज किया। सी विल बी अकॉर्डिंग टू रूल, सी विल बी गिवन। अब गिवन के बाद 10 रुपीज और उसके बाद बाय, और आई को हमने कन्वर्ट कर लिया मी में। अब बात करते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका 10 रुपीज, इससे बनाते हैं तो 10 रुपीज 10। अब 10 रुपीज को देखते हैं कि 10 रुपीज 10 रुपीज। अब आई और बी के साथ सेल बाकी भी 10 रुपीज विल बी 10 रुपीज विल बी। विल बी के बाद गिवन, गिवन उसके बाद गिवन के बाद गिवन टू हर। अब गिवन टू हर, हर के बाद बाय, गिवन टू हर बाय। और किसका, सी का ऑब्जेक्ट नहीं, हाँ आई का ऑब्जेक्ट मी। 10 रुपीज विल बी गिवन टू हर बाय मी। तो ये हमने जो है सेकंड जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको लेकर हमने सेंटेंस जो है बना दिया है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप दोनों ही ऑब्जेक्ट्स का यूज करके आसानी से जो है पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है कि दोनों का ही यूज करके हम जो है सेंटेंस जो है बना सकते हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों ये आपकी समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो हम एक बार और देख लेते हैं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं अगर वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं हर है, सेकंड ऑब्जेक्ट जो है आपका 10 रुपीज है। तो आपको करना क्या है कि वर्ब के जो नियर ऑब्जेक्ट है आप उसका यूज करेंगे। तो वर्ब के नियर ऑब्जेक्ट हर है तो हमने हर को सब्जेक्ट बनाया। सी विल बी गिवन 10 रुपीज बाय मी। ओके, उसके बाद हमने सेकंड ऑब्जेक्ट को लेकर भी बनाया है कि इससे भी बन सकता है कि 10 रुपीज विल बी गिवन। अब विल बी गिवन के बाद आपको टू लगाकर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करना है, टू हर बाय मी। अब इसको क्लियर कर लेते हैं और एक सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आ जाए। अगर टू ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको किस प्रकार से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे दिया गया है, शी हैज गिवन मी अ मैसेज, शी
शी हैज गिवन मी, शी हैज गिवन मी अ मैसेज, शी हैज गिवन मी अ मैसेज। तो वही बात करेंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट के बारे में हम बातें कर रहे हैं कि ये है हमारी वर्ब और वर्ब के बाद ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। तो बात करते हैं, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नियर बाय वर्ब है, ये वर्ब के पास में है, तो पहले उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बने सेकंड जो है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले सेंटेंस को देख लेते हैं कि अगर सेंटेंस के बारे में बात करूं तो हैज के साथ वर्ब थर्ड आई है, तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आपको याद होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का हम यूज करते हैं और साथ में यूज करते हैं वर्ब थर्ड का। तो आपको रिकॉल हो गया होगा कि हम किस प्रकार से जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते थे। तो अब चलते हैं अपने पैसिव की वॉइस की तरफ, और जब हम पैसिव में बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का तो उसमें क्या करते थे कि उसको हैज को हैज बीन में कन्वर्ट कर लेते थे कि हैज बीन हो जाएगा अब हैज बीन प्लस वर्ब थर्ड, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो अगर हम बात करें नियर बाई है वर्ब के मी, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यूज कर लेते हैं आई। अब आई के साथ हैज का यूज तो हम करेंगे नहीं, किसका यूज करेंगे, हैव, आई हैव। अब आई हैव के बाद बीन, आई हैव बीन। अब आई हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन गिवन। अब आई हैव बीन गिवन, क्या गिवन कि हमने किया गया है कि आई हैव बीन गिवन। अब गिवन आ मैसेज, अब आ मैसेज के बाद क्या करना है, बाय, आई हैव बीन गिवन आ मैसेज बाय। अब बाय के बाद सी का ऑब्जेक्ट हर, बाय हर। तो ये आप देखेंगे कि हमने क्या बना लिया है, ये पैसिव वॉइस हमने इसका बना लिया है। क्या बनाया है कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमने बनाया क्या है कि आई हैव बीन गिवन आ मैसेज बाय हर। अब बात करते हैं कि अब कहोगे सर यहाँ हैव क्यों आया, तो हैव इसलिए आया है क्योंकि ये आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और जब हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसके साथ यूज करते हैं किसका, हैव का। ओके, तो हमने अभी यूज किया है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने लिया है। अब बात करते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट की। आपका सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, आ मैसेज है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये हम इसको चलते हैं लेकर सेकंड ऑब्जेक्ट को, आ मैसेज। अब आ मैसेज के बाद अगर मैं बात करूं ये सिंगुलर, आ मैसेज हैज बीन, आ मैसेज हैज बीन। अब हैज बीन के बाद बात करेंगे वर्ब थर्ड, आ मैसेज हैज बीन गिवन। अब गिवन के बाद गिवन टू मी, गिवन टू मी बाय। अब बाय के बाद किसका यूज करेंगे, सी का ऑब्जेक्ट हर। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया है कन्वर्ट। ये आपका पैसिव वॉइस है और ये आपका था एक्टिव में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने किया क्या है कि हमने कुछ भी तो नहीं किया है, हमने किया क्या है, बस ऑब्जेक्ट को लिया है और जो है हमने उसको कन्वर्ट किया है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होंगे तो किस प्रकार से हम कन्वर्ट कर सकते हैं दोनों को ही लेकर। अब लास्ट जो आज का सेंटेंस है उसको भी देख लेते हैं ताकि आपकी समझ में और अच्छी प्रकार से आ जाए। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे दिया गया है, इसको कलिंग कर लेते हैं। लिख लेते हैं बी refused them
एडमिशन, we refuse them admission, we refuse them admission। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अगर मैं बात करूँ किस टेंस में है तो आप देख सकते हैं, अगर हम टेंस की बात करें कि वी रिफ्यूज दैम एडमिशन, तो एडमिशन के बाद अगर हम बात करें तो इसमें भी दो ही ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, देन सेकंड हमारा है एडमिशन। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले टेंस की पहचान करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्ब सेकंड का यूज हुआ है, तो कौन सा टेंस है। इस टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होती है उसकी पहचान क्या होती है कि वर्ब सेकंड का जो है यूज हुआ होता है पास्ट इंडेफिनिट में। और जब पास्ट इंडेफिनिट का हम पैसिव बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे, वाज और वर का। तो चलते हैं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। तो देम है तो इसका दे हो जाएगा, तो हमने सब्जेक्ट बना लिया दे। अब दे के साथ वाज तो आएगा नहीं कि दे वर। अब रिफ्यूज का रिफ्यूज, क्योंकि थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है, दे वर रिफ्यूज्ड। अब दे वर रिफ्यूज किस में रिफ्यूज कर दिया है कि दे वर रिफ्यूज किसके लिए, एडमिशन के लिए। तो ठीक है, दे वर रिफ्यूज एडमिशन, दे वर रिफ्यूज एडमिशन, दे वर रिफ्यूज एडमिशन। अब बाय, और बाय के बाद हम यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट है हमारा वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। पता होगा ऑब्जेक्ट के बारे में तो आप सबको कि आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, सी का हर, और ही का हिम, दे का देम। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट जो है कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका पैसिव वॉइस जो है सेंटेंस हो गया। अब ये तो हमने किया है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेकर। अब बात करते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्ट जब होगा। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका एडमिशन। तो एडमिशन को ले लेते हैं। तो जब एडमिशन को हम लेंगे तो एडमिशन क्या है, सिंगुलर दिखाई दे रहा है आपको। तो एडमिशन वॉज, अब वही एडमिशन वॉज रिफ्यूज्ड टू देम। अब एडमिशन वॉज रिफ्यूज्ड टू देम। अब देम के बाद बाय, और बाय के बाद वी का ऑब्जेक्ट अस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने किया क्या है कि हमने दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज बात की है, दो ऑब्जेक्ट को सीखा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेकर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, और आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको लेकर भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए हम सॉरी। तो आप सभी देखते रहें, वीडियो को शेयर करें। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट लिखिए और बार बार आप पूछ सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो किसके ऊपर थी, टू ऑब्जेक्ट्स थे। किसके, इस सेंटेंस में अगर टू ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो नियर बाय जो संभावनाएं होती है वो क्या होती है कि आप जो है वर्ब के नियर बाय जो ऑब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करें और जो है सेंटेंस को आप अच्छी प्रकार से बना लें। ये नहीं है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका यूज करके हम सेंटेंस नहीं बना सकते, नहीं, उसका यूज करके भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोनों का ही यूज करके मैंने आपको सेंटेंस बनाना आज सिखाया है। तो ओके प्यारे बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।